नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों से उस महान योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिसके नाम मात्र से ही दुश्मन के कलेजे कांप उठते थे, जिनके रणभूमि में कदम रखने के मात्र से ही बड़े से बड़े योद्धा रणभूमि को छोड़कर भाग जाया करते थे। आज हमारे बीच में उनकी गाथाओं को कम सुनने का मौका मिलता है, पर हम अपनी वीडियो के माध्यम से उनकी छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके बारे में बताया जाए और उनके इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास को दुनिया के सामने रखा जाए। तो चलिए बिना वीडियो को ज्यादा लंबा किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जिस महान योद्धा की बात कर रहे हैं उनका नाम है बाजीराव बालाजी भट्ट, जिन्हें दुनिया आज पेशवा बाजीराव के नाम से जानती है। पेशवा बाजीराव, जिनका जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही बाजीराव को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और भाला फेंकने का काफी शौक था। उन्हें शुरू से ही छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा मिलती थी। वो हर समय चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार किया जाए। उनके पिता श्री बालाजी छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे। पेशवा का अर्थात होता है किसी राजा का प्रधानमंत्री, किसी राजा का प्रधान सेवक। पेशवा की उपाधि बाजीराव को सन 1720 में मिले, जब वो 20 वर्ष की आयु के थे। 20 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का आकस्मिक निधन हो जाता है। उनके पिता के निधन के बाद उनकी युद्ध कौशल को देखते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने अगला पेशवा बाजीराव को नियुक्त किया। पेशवा बनते के साथ ही बाजीराव ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेशवा बनते के साथ ही अपने उत्तम कुशल युद्ध नीति, अपने साहस और अपनी क्षमता से जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य को क्षति पहुंची थी, उस क्षति को भरने का कार्य किया और उसके साथ ही मराठा साम्राज्य को विस्तार करने का कार्य किया। जब बाजीराव को पेशवा बनाया गया था, तब भारत के ऊपर मुगलों तथा पुर्तगालियों का शासन था। ये मुगल तथा पुर्तगाली भारत में अनेक मंदिरों को तोड़ते थे, उसे लूटते थे और उसे विदेशों में ले जाया करते थे। यहीं तक नहीं, वे हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित करते थे, जैसे हिंदुओं का धर्मांतरण कराना, हिंदू माताओं बहनों पर क्रूरता करना। पर पेशवा बनने के साथ ही श्रीमंत बाजीराव ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन सभी क्रूरताओं को रोकने का कार्य किया और विजय पताका फहराने का कार्य किया। उन्होंने उत्तर से पश्चिम तक भगवा फहराने का कार्य किया। वे जब भी युद्ध पे निकलते थे तो दुश्मनों के दांत खट्टे किए बिना वापस नहीं लौटते थे। आज इस महान योद्धा की कहानी हमारे बीच नहीं आती। आज हम जानते हैं तो औरंगजेब की कहानियों को जानते हैं, आज हम जानते हैं तो अकबर की कहानियों को जानते हैं, शाहजहां की कहानियों को जानते हैं। अगर हमारे बीच किसी योद्धा की स्मृति भी मौजूद है तो औरंगजेब रोड के नाम से मौजूद है, अकबर रोड के नाम से मौजूद है, शाहजहां के रूप में ताजमहल मौजूद है। पर क्या हमारे उन वीरों की कहानियां मौजूद नहीं होनी चाहिए थे, जिनकी वजह से आज हम हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने के लायक हैं, जिनकी वजह से हमारे मंदिरों में भगवान आज स्थापित है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहते, वो भी कन्वर्ट हो चुके होते। इन महान योद्धाओं की वजह से ही आज हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं। बाजीराव ने जिस प्रकार मुगल सेनापतियों तथा पुर्तगालियों को खदेड़ने का कार्य किया था, वो इतिहास के पन्ने में आज भी सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है जब उन्होंने निजाम को हराया था। बाजीराव एक समय में दो युद्ध करने वाले योद्धा हैं। उन्होंने एक समय में पुर्तगालियों को भी और उसी समय में मुगलों के साथ भी युद्ध लड़ा था और दोनों पे विजय हासिल की थी। बाजीराव के समय में ही मराठा साम्राज्य बहुत तेजी के साथ विकसित होता जा रहा था। ये विस्तार की नीति को बहुत ज्यादा मानते थे, क्योंकि बाजीराव समझते थे कि अगर भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता चाहिए तो हमें दुश्मन की जमीन पे कब्जा करना होगा। और खास बात तो यह है कि वो दुश्मन की जमीन नहीं थी, वो जमीन अपनी थी जिसपे दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था। बाजीराव इस बात को खूब समझते थे और इसी की वजह से राजपूत राजा भी बाजीराव का साथ देते थे। बाजीराव ने अनेक लड़ाइयां लड़ी और सभी में विजय हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में एक भी लड़ाइयों को नहीं हारा।
इसी महान योद्धाओं को आज हमें याद करने की और इसी महान योद्धाओं के राहों पे चलने की हमें जरूरत है। आज हमारा भारत अगर विकसित हो सकता है, अगर आज हमारा भारत समृद्ध हो सकता है, या आज हमारा भारत विश्व गुरु कहला सकता है, तो इन्हीं राजाओं की से प्रेरणा लेकर। सन 1740 में बाजीराव की तबीयत काफी खराब रहने लगी, जिसके बाद 28 अप्रैल 1740 में जाकर बाजीराव का निधन हो गया। उसके कई वर्षों के बाद मराठाओं ने दिल्ली तक पे कब्जा किया, पर दिल्ली तक कब्जा करने में बाजीराव का अहम योगदान था, क्योंकि उस दिल्ली तक कब्जा करने के मार्ग प्रशस्त करने में किसी का योगदान था तो वो थे बाजीराव, पेशवा बाजीराव। अगर आज इतिहास महान योद्धाओं को याद करती है तो उसमें प्रबल रूप से बाजीराव पेशवा का भी नाम आता है। श्रीमंत बाजीराव बालाजी भट्ट, जिन्होंने अपना जीवन स्वराज के लिए, जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। आज हमें उन राजाओं पे, उन पेशवा पे गर्व है और आज हम उनकी पूजा तब करते हैं। ये राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए थे, इन राजाओं ने प्रजाओं के दिलों पे भी राज किया था। आपकी क्या राय है बाजीराव पेशवा के ऊपर? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक और पहुंच सके और हम अपने इतिहास से जुड़ी हुई बातों को बता सके, क्योंकि हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है, बस इसे बताने की देरी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।